केपी शर्मा ओली गायब हो गया। बहुत बड़ी खबर समीर, नेपाल के पीएम ओली ने अब इस्तीफा दे दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां विद्रोह के बाद पीएम के इस्तीफे को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन, नेपाल के नौजवानों ने हुकूमत गिरा दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आजम केपी शर्मा मुस्ताफी। हुकूमत गिराने के बाद नौजवानों का जश्न, कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव जारी। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी। साबिक वजीर आजम शेर बहादुर, बेगम और वजीर खारजा पर घर में घुसकर तशद्दुद। फौज ने कई वज़रा को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। गायब हो गया, पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने ये बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया। जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर किया, बल्कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी आग लगाई गई और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। नेपाल जी वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं। अभी उसके पास रास्ता ही कुछ नहीं था। देखिए, अब रास्ता कुछ नहीं था तो क्या करे, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। जेएनजी पावर 24 आवर्स, जेएनजी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में बदल गया है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर से बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरा फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने अब हालात देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई है। सुशील सिंघल साहब, अब सवाल ये कि भूमिका में हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से हमारे पड़ोसियों के यहाँ अराजकता फैली हुई। अफगानिस्तान से शुरू हुआ ये सिलसिला, श्रीलंका पहुंचा, उसके बाद बांग्लादेश आया, पाकिस्तान में क्या हालात हैं हमने देख लिया, और अब नेपाल। अब ये नेपाल में सुशील सर जो देखने को मिल रहा है, ये आयोजित ही नहीं प्रायोजित भी लग रहा है। किसी को भी अगर यह गलतफहमी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करके यह कांड हुआ है ना, आई एम वेरी सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों। 19 लोग मारे गए, अब पता नहीं झड़पें हो रही हैं। कल की खबर में कितनी और मौतों के बारे में, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे सब लोग नेपाल में सुरक्षित, हमारे भाई बहन है वो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ तुम रजिस्ट्री करो। जिन लोगों ने नहीं करा, कोर्ट के बोलने के बाद नेपाल की सरकार ने वही करा जो नेपाल की कोर्ट ने बोला। यहां पे लोग कहते हैं कि जेंजी आ गए सड़क पे, जेंजी आ गए सड़क पे। जेंजियों ने मौत का तांडव कर दिया, कोई जेंजी वेंजी नहीं आए सड़क पे। ठीक है, हां यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेंजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता। यार, इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेंजी नेपाल में, यही जेंजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है, ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेंजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसने बोला नहीं नहीं अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इस्लामिक उम्मा। डर के मारे गला सूखा, सब अनब्लॉक। नेपाल में क्या हुआ? कुछ समय पहले राजशाही के लिए नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है। राजशाही के चक्कर में नेपाल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को, और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं
साहब बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया। बात यह है कि नेपाल में करप्शन है। बात यह है कि अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अपनी फोटोग्राफ डालते हैं कि देखो हम तो इटली गए छुट्टियों में, हम तो फलानी जगह गए, हम तो ढिमका जगह गए और यहां पे गरीब आदमी मर रहा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट। आई एम सॉरी, करप्शन भारत में नहीं है, करप्शन अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है। दोस्तों बात यह है कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही, राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। फिर से ये जो अंडर करंट है नेपाल के अंदर, ये जो लोग परेशान है, इसका फायदा उठाया और जो अभी नेपाल में हुआ है दोस्तों, दैट इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब कई लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। दोस्तों ये एक पूरा तख्तापलट ऑपरेशन है। इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा गायब हो गए और उधर राष्ट्रपति भवन पर भी हमला हो चुका है। मंत्री भाग रहे हैं और सेना भी सड़कों पर उतर चुकी है। दोस्तों ये सब कुछ शुरू हुआ सोशल मीडिया ऐप्स बंद होने पर। नेपाल सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, एक्स ऐप्स को बंद कर दिया था। इस पर नेपाल की जनता भड़क उठे, लेकिन असली आग तो पहले से लगी थी और वो था करप्शन, बेरोजगारी और सत्ता का प्रभाव। दोस्तों नेपाल के अब तक 9 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला हुआ है। खबर आ रही है कि पीएम ओली दुबई भाग सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया, वैसे ही नेपाल में भी कुछ बड़ा खेल हो रहा है और उधर राजशाही की वापसी की मांग फिर से तेज पकड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे राजा चाहिए। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहदेव को फिर से लाने की मांग हो रही है। मतलब दोस्तों ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं है, ये एक जन क्रांति है, एक सत्ता परिवर्तन है और हो सकता है इसमें विदेशी ताकत भी शामिल हो, क्योंकि पहले भी इसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो चुका है जिसमें स्टूडेंट का हाथ था और नेपाल में भी स्टूडेंट ने ही तख्तापलट करवाया है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है अमेरिका ने कर दिया हो, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में भी यही काम करा था। शेख हसीना को निकाला था ना 5 अगस्त को। 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाला था। आज 9 सितंबर है। केपी शर्मा ओली चला गया, इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही हैं ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई? फार्मर्स एजिटेशन। वो बेचारे पंजाब के मासूम फार्मर्स, उनको बरगलाया गया। मैं इसमें किसानों को दोषी नहीं मानता। जो पंजाब का किसान है मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं उन बिचौलियों को गलत कह रहा हूं जिन्होंने किसानों को भड़काया और बोला कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाओ तुम लाल किले पे। डीप स्टेट ने पूरी कोशिश करी कि भारत की भी सरकार पलट जाए, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है यार, 140 करोड़ लोगों का देश है। यह तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग रहा है कि जो वो ड्रामा ट्राई कर रहा था फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कर पाया वो लोग कर लेते। नेपाल एक छोटा देश है दोस्तों, नेपाल में ये चीज मैनेज हो गई। केपी शर्मा ओली गायब। आज की तारीख में किसी को नहीं पता नेपाल का प्रधानमंत्री जो कल तक चौड़ा घूमता था वो है कहां पे, वो गायब हो गया दोस्तों।